आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार पेंशन के जो नियम है उसमें बदलाव कर दिया है। हमारे जितने भी पेंशन धारक हैं वो हमेशा सस्पेंस में रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के जो नियम है उसमें क्या बदलाव किया है। उन नियमों को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपको सही डिटेल व सही समय पर देते हैं ताकि आप उससे अवगत हो सकें, वंचित न रह जाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बेल का आइकन है उसको दबा लें ताकि आप उस हर एक न्यूज़ से अपडेट रह सकें जो आपके लिए अनिवार्य है। सेना के सिर्फ इन जवानों को ही मिलेगी दिव्यांग पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है एक दायरा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते रुख करते हैं आज की इस ताज़ा अपडेट की तरफ। सेना के जवान हैं उनको एक दिव्यांग पेंशन मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना के जवान दिव्यांग पेंशन पाने के हकदार तभी माने जाएंगे जब दिव्यांगता सेना में सेवा के दौरान हुई या इस प्रकार की सेवा से बढ़ गई हो और फिर दिव्यांगता की जो स्थिति है वो 20% से अधिक हो। दिव्यांग पेंशन दिए जाने को लेकर कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति सुंदरेश की जो पीठ है केंद्र की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा सेना के जवान को दिव्यांग पेंशन दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज की इस दलील से सहमति जताई कि सशस्त्र बलों के किसी जवान को आई चोट से दिव्यांगता यानी कि वो दिव्यांग हो जाता है तो उसकी जो सैन्य सेवा के बीच में तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। सेवा के दौरान यदि हुआ दिव्यांग तो मिलेगा लाभ। जो हमारे न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा है कि जब तक दिव्यांगता सेना सेवा से नहीं जुड़ी होगी, उसके कारण बड़ी न हो और 20% से अधिक न हो, तब तक दिव्यांग पेंशन की पात्रता पैदा नहीं होती है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में जवान जब छुट्टी लेकर एक स्थान पर गया हो तो उसके 2 ही दिन बाद वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। पीठ ने कहा कि वादी को लगी चोट यानी कि जो हमारे सैनिक है उसको लगी चोट और उसकी सैन्य सेवा के बीच में किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। न्यायाधिकरण ने इस पहलू को पूरी तरह से अनदेखी कर दिया है कि जो मामले की जड़ है, इसलिए वादी दिव्यांग पेंशन पाने के हकदार नहीं है। दोस्तों, आप सभी को यह राय कैसी लगी सुप्रीम कोर्ट की? मुझे तो लगता है कि यह राय गलत है, क्योंकि अगर किसी को चोट लग जाती है जो कि एक सैनिक होता है तो वो पेंशन का हकदार होता है। लेकिन अब सरकार ने है या फिर अपने सुप्रीम कोर्ट ने है उसने इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सेवा के दौरान किसी चोट के कारण ही जो हमारे सैनिक है वो पेंशन के हकदार होंगे। अगर उसी किसी भारी यानी कि सेना से बाहर चोट लगती है किसी दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में, तो वो पेंशन का हकदार नहीं होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।